हेलो ब्यूटीफुल पीपल्स, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, आपके मन में है, चाहे वो आपके क्रश हों, चाहे वो आपके एक्स हों, चाहे वो आपके करंट पार्टनर हों, जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं कि उनके थॉट्स क्या हैं, क्या नेक्स्ट मूव होगा उनका, क्या फीलिंग्स हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, नेक्स्ट क्या करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट आपके रिलेशनशिप में क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम आज की रीडिंग में देखेंगे। पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी है आपके माइंड में पर्सन, उन्हीं का आपको इनिशियल यहाँ पे सेलेक्ट करना है ग्रुप वाइज, ठीक है। यहाँ पे मैंने दो ग्रुप्स रख लिए हैं। अगर आपके पर्सन का नाम स्टार्ट होता है इस वाले ग्रुप से, ACEGIKMOQSUWY, तो आपने ये वाला ग्रुप सेलेक्ट करना है। एंड अगर आपके पर्सन का नाम ग्रुप नंबर बी में स्टार्ट होता है, BDFHJLNPRTVXZ, तो आपने ये वाला ग्रुप चूज़ करना है, ठीक है। चलिए जी, अब आप ग्रुप चूज़ कर लीजिए और हम स्टार्ट करेंगे रीडिंग हमारी। और एक चीज़ और, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले ये जनरल रीडिंग कर रही हूँ, सो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपसे रेजोनेट हो। सो जो रेजोनेट होता है उसको ले लिया करें, बाकी को जाने दिया करें, ठीक है। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप जाके देख लीजिएगा। चलिए जी, हम स्टार्ट कर लेते हैं हमारी रीडिंग विद दिस ग्रुप नंबर 1। हेलो ग्रुप नंबर 1। सो जिन्होंने ग्रुप नंबर 1 चूज़ किया या ग्रुप नंबर ए चूज़ किया, उनकी हम रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं और देखेंगे पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है आपके पर्सन के मन में, क्या उनके थॉट्स हैं, क्या उनका नेक्स्ट मूव होने वाला है, ये आज हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। चलें जी, स्टार्ट कर लेते हैं हमारी रीडिंग। सबसे पहले मैं कार्ड्स निकाल लूँगी, ठीक है। इनको हम क्लैरिफाई भी करेंगे और देन मैं आपको बताऊँगी कि क्या चल रहा है, क्या कोई नेक्स्ट मूव वो लेंगे या नहीं लेंगे। Immorality, let's see more. Make a wish, wow, make a wish, विश मांग लीजिए आप। ये कार्ड्स क्यों आ रहे हैं, हम इनको क्लैरिफाई भी करेंगे, ठीक है, ताकि हमें क्लियरली मैसेजेस मिल सकें। चलें जी, और देख लेते हैं। द नोबल वन, द गार्डन ऑफ द नाइट, ओके, let's see more. Okay, sharing your wisdom, और यहाँ पे बॉटम में 3 होल्ड प्रोटेक्शन की एनर्जी आई है, ओके। तो ये क्यों एनर्जीज आई हैं, इनको हम क्लैरिफाई भी कर लेते हैं ताकि मुझे अच्छे से क्लैरिफिकेशन मिले, ओके, कि उनके माइंड में इस वक्त क्या चल रहा है, क्या थॉट्स चल रहे हैं आपके लिए, क्या नेक्स्ट मूव लेना चाहते हैं, क्या होगा उनका नेक्स्ट मूव। क्योंकि मुझे उनका नेक्स्ट मूव यहाँ पे जो है वो नज़र तो आया है, लेकिन मैं क्लैरिफाई भी करूँगी, देन आपको बताती हूँ। प्लीज़ क्लैरिफाई mortality, please clarify mortality. Mortality, okay. The sun, wow, wow, the sun. Why this make a wish is here? Why this make a wish is here? Okay, 5 of Wands.
द नोबल वन यहाँ पे क्यों है? एस ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स एंड द गार्डन ऑफ द नाइट को क्लैरिफाई किया सिक्स ऑफ कप्स ने एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। वाओ, ठीक है। मैंने कहा था आपको कि आपके पर्सन का मूव यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। सो वो देखें, उसको क्लैरिफाई किया तो शेयरिंग योर विजडम यहाँ पे क्यों आया है? शेयरिंग योर विजडम या सेवन ऑफ वैंड्स, पीस होल्ड एंड प्रोटेक्शन यहाँ पे क्यों आया है? प्लीज़ क्लैरिफाई कर दीजिए। बॉटम एनर्जी, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ओके। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन। कुछ कार्ड्स और चाहिए मुझे, क्योंकि मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी नज़र आ गई है। मुझे कुछ क्लैरिफिकेशंस और चाहिए। या द मून, प्लीज़ गिव मी सम मोर कार्ड्स, प्लीज़ कुछ और क्लैरिटी। एक कार्ड दीजिए प्लीज़, गिव मी वन कार्ड ओनली। हाँ, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, द मून, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, ओके। व्हाट नेक्स्ट? what do we have? नाइन ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ कप्स, बिल्कुल। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। यहाँ पे देखें बॉटम में टेन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। अगर मुझे लगा मुझे और कार्ड्स भी चाहिए होंगे क्लैरिफिकेशन के लिए तो मैं और भी लूँगी, बट यहाँ पे मुझे सिचुएशन सारी अब क्लियरली नज़र आ रही है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ सन के कार्ड की, और जो फर्स्ट वन हमारा कार्ड आया था, फिर मेक अ विश की और फाइव ऑफ वैंड्स की अगर बात करूँ, तो देखें कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन हैं, अब सबसे पहले तो मैं आपकी बात करूंगी। आप जो है ना, जो मेरे व्यूअर जो मुझे इस वक्त देख रहे हैं, आप बहुत काइंड हैं, आप बहुत काइंड हार्टेड हैं। यू नो, आपसे किसी का दर्द, दुख, तकलीफ, फिर वो चाहे एक छोटा सा पंछी आपको अगर दिखेगा ना कि वो प्यासा है या भूखा है, तो आप उसको भी पानी डाल दोगे, थोड़ा सा चारा डाल दोगे कि ये खा ले, और यू नो दाना डाल दोगे कि ये खा ले और पानी पी ले, तो वो अगर वो खाएगा और पानी पिएगा तो आपके दिल को बड़ा सुकून महसूस होगा। यू नो, दूसरों की हेल्प करना आपको बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद है आपको। और ये जो क्वालिटी है ना आपकी, यही क्वालिटी आपके पर्सन को आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। यू नो, यही क्वालिटी उनको ये फील करवाती है कि यार ये इस बंदे या बंदी में कोई बात तो है। यू नो, आपको देख के उनको एक अंदर से एक जो यानी कि एक जो खुशी महसूस होती है ना, वो शायद ही किसी से मिलके या किसी को देख के होती हो। और आपकी जो पर्सन है ना, वो कहीं ना कहीं यू नो आपको मांगते हुए दिख रहे हैं। यू नो, मेक अ विश, आप उनकी एक तरह से विश बनते जा रहे हो। आपको आप यू नो वो चाहते हैं कि वो, पता है क्या चाह रहे हैं? वो चाह रहे हैं कि चीज़ें जो है ना वो जल्द से जल्द सॉर्ट आउट हो जाएं, और मैं बस जल्दी उसके पास यू नो चला जाऊं। ये सारी चीज़ें उनके माइंड में चल रही हैं। बहुत प्रेयर्स करते हुए आपको यू नो डिवाइन पावर, जिस भी डिवाइन पावर को आप मानते हो, ईश्वर से, अल्लाह से, आपको यू नो मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये भी बता दूं कि इस वक्त उनकी जो एनर्जीज़ हैं, इस वक्त जो मैं अगर उनकी करंट एनर्जीज जो देख रही हूँ कि यू नो रातों को उनको ठीक से नींद नहीं आती है। हो सकता है दे आर क्राइंग ओवर यू, आपके लिए ये पर्सन आपके लिए लिटरली रोए हैं। यहाँ पे मुझे साफ बॉटम एनर्जी में ये चीज़ नज़र आ रही है, टेन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है।
मैंने कहा था आपसे कि मुझे मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी नज़र आ चुकी है, इसलिए मुझे कुछ कार्ड्स और चाहिए थे, तो मैंने यहाँ पे निकाले और बिल्कुल यहाँ पे आप दोनों के बीच मुझे सीधा सीधा थर्ड पार्टी नज़र आई है। ठीक है, जिसकी वजह से इस वक्त शायद आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, क्योंकि या तो कर भी रहे हो तो बहुत कम बात कर रहे हो। आपके पर्सन जो है ना, आपको कहीं ना कहीं वो पता है क्या चाह रहे हैं, वो एक दुआएं मांग रहे हैं और ये विश कर रहे हैं कि कोई ऐसा रास्ता निकल आए कि सब कुछ ठीक हो जाए और मैं उसे अपनी लाइफ में वापस भी पा लूं, यानी कि सब मान जाए सब। क्योंकि ये जो पर्सन है ना, ये जो, क्योंकि आप दोनों की मुझे एक म्यूचुअल फीलिंग्स लग रही है, आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हुए लग रहे हो। जिस तरह आप हो ना काइंड हार्टेड हो, इसी तरह ये पर्सन भी है, बहुत छोटा सा दिल है इनका भी, यानी किसी को दुख में देखना, तकलीफ में देखना, आपको भी इवन दुख देके तकलीफ देके वो खुश नहीं है। मैंने कहा ना, स्लीपलेस नाइट हो रही हैं, ठीक से सो नहीं पा रहे हैं, हो सकता है कुछ हेल्थ इश्यूज भी बने हुए हैं आपके लिए। ये पर्सन रोए तक है, मैं ये भी आपको बता दूं। मेल फीमेल इट डजेंट मैटर, मेरी रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती, मेल फीमेल दोनों देख सकते हैं। ये पर्सन आपको एक हाई रिगार्ड में देखते हैं। एस ऑफ कप्स एंड सिक्स ऑफ कप्स की बात की जाए तो ये पर्सन वापस आना चाहते हैं, आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि चीज़ें दोबारा से सॉर्ट आउट हो जाए, पहले जैसा सब कुछ हो जाए, जैसे हम पहले होते थे। पहले हम बातें करते थे एक दूसरे से बगैर लड़ाई किए हुए हम लोग हर चीज़ स्मूथली चीज़ों का हल ढूंढ लेते थे। अब इतना हम दोनों के बीच में ये सारी चीज़ें कहाँ से आ गई हैं, क्यों आ गई हैं? ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके पर्सन देख रहे हैं, क्योंकि ये जो पर्सन है ना, ये चाहते हैं कि अगर हम दोनों शादी भी करें या हम लॉन्ग टर्म में भी चलें तो सबकी खुशी के साथ, सबकी रजामंदी के साथ, कोई भी हमारे साथ खुश ना हो इस रिश्ते को लेके। आप जो हैं, या आप बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग रखते हो, आपका हाई स्टेटस है, ठीक है। पैसे रुपए का मुझे यहाँ पे थोड़ी ऊंच नीच लग रही है। या तो आपके पर्सन हाई स्टेटस से बिलोंग रखते हैं, या तो उनका कोई स्टेटस का कोई है ऐसा इशू, या तो आपका है। वो इस वक्त शायद अपने आप को उस काबिल नहीं समझ रहे हैं कि वो आपको वो चीज़ दे सकें। कुछ तो यहाँ पे ऐसी चीज़ मुझे दिख रही है जिसकी वजह से आप दोनों इस वक्त एक दूसरे से दूर हैं। मैं दूर इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी आई। इट मीन्स कि ये कोई एक्स हैं आपके, जो आपके माइंड में है, जो भी पर्सन है आपके माइंड में, ये आपके कोई एक्स हैं जो वापस आपकी लाइफ में वापस आना चाह रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स भी आया है, द गार्डन ऑफ द नाइट। इट मीन्स के रात के टाइम पे ना आपके पर्सन, मैंने जैसे कहा ना कि जब दिन भर में तो वो काम में खुद को बहुत ज़्यादा बिजी रखते होंगे, लेकिन जैसे ही रात होती होगी कहीं से आपकी इतनी यादें उनको घेरे में ले लेती हैं कि लिटरली दे आर क्राइंग ओवर यू। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन वो प्रेयर्स करते हैं कि काश सब कुछ पहले जैसा हो जाए, काश जैसे पहले था, जब हम शुरू में एक दूसरे से बात करते थे, जिस तरह हम मिलते थे, वो सब कुछ पहले जैसा हो जाए। आपसे वो सारी चीज़ें शेयर करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को रिसेंटली कोई ऐसी कामयाबी मिली है, कोई ऐसी विक्ट्री मिली है आपके पर्सन को आपकी लाइफ में, अपनी लाइफ में जो आपसे शेयर करना चाहते हैं। और यहाँ पे मुझे एक चीज़ और भी नज़र आई है, ठीक है, और वो मुझे आपकी तरफ से नज़र आई है, वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स। या तो आपको कोई ऐसी विक्ट्री मिली है अपने वर्क के हवाले से, या फिर आपको कोई गवर्नमेंट जॉब मिली है, या आपको कोई सडन अबेंडेंस मिला है, या तो आप खुद पे बहुत ध्यान दे रहे हो, या तो आप अपने पर्सन को बताना चाहते हो कि मुझे ये विक्ट्री मिली है। देखो, आप बहुत दिल से चाहते हो लेकिन बता नहीं पा रहे हो। या तो आपके पर्सन आपको देख रहे हैं, बिल्कुल सोशल मीडिया से आपको स्टॉकिंग तो चल रही है, बिकॉज ये आपकी एनर्जी है, मिसिंग एनर्जी है बहुत ज़्यादा। आपको ग्रो होते हुए, आपको आगे बढ़ते हुए, अपने अपने अबंडेंस आपकी लाइफ में आते हुए कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको देख रहे हैं और आपके साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करना चाहते हैं। वो आपको बताना चाहते हैं कि तुम्हारी कामयाबी, तुम्हारी विक्ट्री देख के मैं बहुत खुश हो रहा हूँ। मुझे तुम्हारी ये विक्ट्री हमेशा से मैं चाहता था कि तुम इसी तरह खुद पे ध्यान दो और इसी तरह से तुम्हें विक्ट्री मिले।
बट क्योंकि ये जो पर्सन है इन्होंने काफ़ी चीज़ें हाइड की हैं आपसे, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे मून है, कुछ छुपी हुई एनर्जीज हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से इन्होंने इस रिलेशनशिप से वॉक अवे किया था, या आपने किया था, या आप बहुत तंग आ चुके थे इन एंड आउट सिचुएशन से, दैट्स वाई। लेकिन किसी ने तो यहाँ पे वॉक अवे किया है, क्योंकि कुछ बातें शायद छुपी हुई थी जो आपको सडनली पता चल गई। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन आपको ड्रीम्स में आ रहे हैं, या फिर आप इनकी ड्रीम्स में आ रहे हो। यहाँ पे बहुत सारी एनर्जी वाइस वर्सा मुझे नज़र आ रही है। मुझे ऐसा लगता है आप दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी से गुजर रहे हो। यहाँ पे कोई ऐसा ट्विन फ्लेम का कार्ड आया तो नहीं है, लेकिन मैं पर्सनली, मुझे एक फीलिंग आ रही है, एनर्जी आ रही है मुझे, एक चैनल्ड मैसेज आ रहा है, मुझे चैनल्ड हो रहा है कि आप दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी से गुजर रहे हो, आप दोनों। बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी एनर्जी जो है ना वो वाइस वर्सा है, म्यूचुअल फीलिंग्स मुझे दिखाई दे रही हैं। जो आप सोच रहे हो वही वो सोच रहे हैं, जो आपकी लाइफ में हो रहा है वही उनकी लाइफ में भी हो रहा है। आप भी रात को ठीक से सो नहीं पा रहे हो, आपको भी उनकी अचानक से सडनली रात को सोने के लिए जाते होगे कि हाँ भाई मैं जा रहा हूँ, मतलब अब काम खत्म हो गया, खाना वाना खा लिया, जस्ट अब जा रहा हूँ, बेड पे सो रहा हूँ, और जैसे ही सडनली आपने आंखें बंद करी और आपको उस पर्सन को कहीं ना कहीं से याद आ गई, या उसकी शक्ल फेस आपको दिखाई दे रहा है, या आपने कोई उसका ड्रीम देखा और आप आधी रात को उठ गए, नींद खराब हो गई, और फिर आप थोड़ा आपकी एक इमोशनली बहुत ज़्यादा आप इमोशनल फील कर रहे हो। इस वक्त आपकी भी कुछ ऐसी फीलिंग्स लगी, मुझे ये म्यूचुअल एनर्जी लग रही है। मैंने कहा ना, आप अपने रिफ्लेक्ट कर रहे हो एक दूसरे को, कि यहाँ पे 5 ऑफ कप्स भी है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपने इस रिलेशनशिप से, आपने, जो मेरे व्यूअर मुझे देख रहे हैं ना, आपने कहीं ना कहीं वॉक अवे किया है। और क्यों किया है? बिकॉज इनकी सुस्ती की वजह से। ये जब साथ में थे ना, तो इन्होंने यानी कि मिक्स सिग्नल दिए आपको, कभी भी ना हाँ कहा ना कहा, और बहुत सुस्ती वाली रफ्तार है आपके पर्सन की। अभी भी वो सोच ही रहे हैं, ठीक है, आना तो चाहते हैं, आपको ऑफर देना चाहते हैं, आना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं, एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपसे। लेकिन यहाँ पे मुझे थोड़ी सी उनकी तरफ से मुझे थोड़ी सी सुस्ती लग रही है। आएंगे लेकिन थोड़ा लेट लग रहा है, क्योंकि या तो 2 कंडीशन हो सकती हैं। देखें, या तो उन्होंने वॉक अवे किया था, ठीक है, दैट्स अब वो सोच रहे हैं कि मैं किस तरह से वापस जाऊं, या किस मुंह से मैं वापस जाऊं। जारी बात है, हर कोई सोचेगा। या तो अगर आपने वॉक अवे किया था तो उनको ये चीज़ की फिक्र है कि अगर मैं जाता हूं तो क्या वो मुझे एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी भी नजर आ चुकी है। आपके पर्सन जो है ना, थर्ड पार्टी ने उनको चारों तरफ से जकड़ा हुआ है, उनको बहुत। लेकिन इस वक्त आपके पर्सन ना खुद को उस थर्ड पार्टी से खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कैसे न कैसे प्रोटेक्ट कर रहे। हो सकता है आपके पर्सन इस वक्त प्रेयर्स बहुत कर रहे हैं, या फिर डिवाइन के साथ, ईश्वर के साथ, अल्लाह के साथ उनकी एक अटैचमेंट ज़्यादा होती जा रही है। अगर कोई जादू टोने उनके ऊपर किए गए थे तो वो जादू टोने ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो वो ख़त्म हो रही। क्यों? क्योंकि वो डिवाइन की तरफ स्पिरिचुअली जो है ना खुद को कनेक्ट कर रहे हैं डिवाइन के साथ, दैट्स वाई। अब वो 3 ऑफ पेंटिकल, बिकॉज यहाँ पे थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी से वो खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, नोइंगली या अननोइंगली वो खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और वहाँ से निकलना चाहते हैं, और फाइनली निकलेंगे। या एक्सेप्टेंस, वो सिचुएशन को एक्सेप्ट कर चुके हैं आपके पर्सन। वो थर्ड पार्टी से बाहर निकलना चाहते हैं। उनको अच्छी तरह ये पता चल चुका है कि वो कुछ भी कर लें, आपके बगैर वो नहीं रह सकेंगे। इस चीज़ को उन्होंने अब एक्सेप्ट कर लिया। जो चीज़ें पहले एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, जानबूझ के नहीं कर रहे थे, भाग रहे थे जानबूझ के, अब वो एक्सेप्ट कर रहे हैं इस चीज़ को। मन ही मन वो एक्सेप्ट कर चुके हैं। भगवान के सामने, ईश्वर के सामने, अल्लाह के सामने सरेंडर कर चुके हैं और आपको मांग रहे हैं। और वही डिवाइन पावर उनको, उनके ऊपर से ये जो कुछ भी काले साए हैं जो भी मंडला रहे हैं आप दोनों के इस रिलेशनशिप से के ऊपर, वही डिवाइन पावर उस काले सायों को हटा रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है आपकी कनेक्शन को। और वहां से थर्ड पार्टी से भी इनको बाहर निकालेंगे। आपके पर्सन बहुत जल्दी थर्ड पार्टी से निकलेंगे, लेकिन आपकी तरफ आने में थोड़ी सी सुस्ती है। तो पहले मैं ये देख लेती हूँ कि ये सुस्ती कब ख़त्म होगी आखिर। ठीक है, ये भी तो देखना चाहिए ना। नेक्स्ट मूव
देखिए नेक्स्ट मूव मुझे नज़र तो आया है, मैंने आपको बता दिया, लेकिन बहुत सुस्ती है, तो मैं ये देखना चाहूंगी कि कब तक ये सुस्ती खत्म होगी। ठीक है, मतलब कब तक वो फाइनली डिसीजन लेके और आपकी तरफ आएंगे, ये देख लेते हैं। देन फिर और कार्ड्स हम ऑरिकल से आपका इसका आउटकम भी देखेंगे। तो फाइनली जो है वो कब तक वापस आना चाहेंगे जनाब। हाँ ना, क्या करें, आना तो चाहते हैं लेकिन बस फिर टेम्परेंस। ओ माय गॉड, कितना इस पर्सन को खुद पे ओके, एक और देख लेती हूँ बिकॉज आपके पर्सन की एनर्जी बहुत पावरफुल है। 10 ऑफ सोर्ड्स दोबारा से आ गया है, देख लीजिए आप। 4 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे बॉटम में। इट मीन्स कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं सोच तो रहे हैं आपकी तरफ, वही वाली एनर्जी निकल के आई है। देखिए सुस्ती वाली, सोच तो रहे हैं जाऊं 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 के ना जाऊं, और आना चाहते हैं एकदम से। जब बहुत ज़्यादा उनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, और वो फीलिंग्स आप फील भी करते होगे, कहीं ना कहीं टेलीपैथिकली वो आपसे बात करना चाह रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, आपको खुद ही फील होता होगा इमोशनल अचानक से। तो ये आपके पर्सन की फीलिंग्स है जो आप फील करते हो। तो क्या है कि इमोशनल हो जाते हैं, फ़ोन उठाते हैं आपसे बात करने के लिए, मैसेज टाइप करते हैं, देन फिर वो डिलीट कर देते हैं, क्योंकि उनको बला का अपने ऊपर पावर है, और अपनी आपके पर्सन काफ़ी बैलेंस करना उनको बहुत अच्छे से, भले कितना भी पेन हो, कितनी भी तकलीफ हो, उनको बैलेंस करना अपने आप को बहुत अच्छे से आता है। तो इस वक्त तो वो खुद को बहुत बैलेंस कर रहे हैं। थोड़ी सुस्ती मुझे दिख रही है, हो सकता है 4 मंथ्स लग जाए उनको अभी भी आपकी तरफ आते आते। ठीक है, 4 मंथ्स, क्योंकि सोच तो रहे हैं, सोच विचार उनकी चल रही है। 4 मंथ्स मुझे लग रहे हैं अभी भी। ठीक है, 4 मंथ या 4 वीक्स, लेकिन 4 मंथ बता रही हूँ मैं आपको। ठीक है, ज़्यादातर मुझे 4 मंथ, क्योंकि बहुत बहुत सुस्ती वाली रफ्तार है। चलिए फिर भी आउटकम दोबारा से हम देख लेते हैं। इसमें से द रोमांस एंजल्स जो हैं हमारे ऑरिकल कार्ड्स, इनमें से भी हम आउटकम देखेंगे। इस हमें आउटकम दे दीजिए। न्यू लव, ओके। अब किसी किसी के लिए, अब आप ऐसा ना कीजिएगा कि हमें तो न्यू लव नहीं चाहिए, किसी किसी के लिए, क्योंकि आप खुद पे बहुत वर्क कर रहे हो, बहुत अच्छा वर्क कर रहे हो, वेरी गुड अगर आप ऐसा कर रहे हो। अगर नहीं कर रहे तो आपको डेफिनेटली करना चाहिए, लेकिन आपको सडनली कहीं से अबंडेंस आएगा, और आपकी लाइफ में कोई न्यू लव भी आ सकता है। ठीक है, कोई न्यू पर्सन, कोई न्यू लव, जो कोई आपका सीक्रेट एडमायरर हो, जो आपको सीक्रेटली लव करता हो सकता है, उनकी तरफ से आपको कोई ये सीक्रेट खुले। यहाँ पे मून आया है ना, तो सीक्रेटली आपको लव करते, या तो ये पर्सन आएंगे एक सडनली चेंज होता हुआ, चेंज करके खुद को न्यू पर्सन बन के आएंगे, या तो कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है। मुझे ज़्यादातर किसी किसी के लिए, बल्कि बहुतों के लिए मुझे यहाँ पे कोई न्यू पर्सन भी आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहा है। अब ये आपके ऊपर है, इट्स अप टू यू कि आप उनको एक्सेप्ट करते हो या नहीं करते, या दोबारा से आप अपने जो है ना वो एक्स का वेट करते हो, क्योंकि यहाँ पे आपके एक्स भी आते हुए दिखाई तो दे रहे हैं, एक्शन मूव लिखते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वहाँ पे थोड़ी सुस्ती है। लेकिन ये जो न्यू पर्सन है ये शायद जल्दी हैं, हो सकता है ये जो न्यू पर्सन है आपको अपने वर्क प्लेस पे मिले, जहाँ पे आप वर्क करते हो ना, या तो मिल चुके हैं या मिलेंगे। अनरिक्वायर्ड लव, देयर इज नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। बिल्कुल आपके लिए ये अनरिक्वायर्ड लव हो चुका था, इस कोई केमिस्ट्री नहीं बची थी, और आपके पर्सन को भी यही कहीं ना कहीं चीज़ फील हो रही थी, इसीलिए वो अभी प्रेयर्स कर रहे हैं कि काश के पहले की तरह सारी चीज़ें सही हो जाए। ऐसा क्यों हो गया हम दोनों के बीच? ठीक है, तो अब आपको डिवाइन की तरफ से ये एक बताया जा रहा है कि एक न्यू लव आ रहा है आपकी लाइफ में, और एक ऐसा पर्सन जो अनरिक्वायर्ड आपके लिए हो चुका था। ठीक है, तभी आपने मूव ऑन किया या उन्होंने मूव ऑन किया, तो अब ये आपके ऊपर है। इट्स टोटली अप टू यू कि आपको क्या चाहिए अपनी लाइफ में। खुशियाँ चाहिए या दुख चाहिए या क्या चाहिए, आप एक्सेप्ट किसको करते हो? लेट्स सी, एक और देख लेती हूँ ताकि कुछ कंफ्यूजन आपकी ना रहे। प्लीज़ एक और दे दीजिए। प्लेफुलनेस, खुद पे ध्यान दीजिए बस। आपको जो भी फैसला करना है ना, दिल से कीजिए और उस फैसले पर अटल रहिए और खुश रहिए।
टू रिकैप्चर रोमांस, अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट ऑफ फन टू शाइन। खुद को इजाज़त दीजिए, अब बाहर निकलिए अपनी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में आप शायद हैं किसी चीज़ को लेके। देखिए कभी कभी क्या होता है, किसी चीज़ को लेके हम बस पकड़े बैठे रहेंगे तो फिर वो चीज़ और भी हमसे दूर चली जाती है। उसको पकड़ना नहीं है, उसको आज़ाद करना है। खुद को प्लेफुलनेस, खुश रहें बस। अगर ये न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आते हैं तो देखिए, परखिए, जानिए, उनसे मिलिए ज़रूर, मैं यही कहूँगी। और फिर आपको जो सही लगता है आप वो फैसला कीजिए। फ्लर्ट आया यहाँ पे, देख लीजिए, थोड़ी फ्लर्टी होने की ज़रूरत है आपको। कर लीजिए फ्लर्ट, कोई मसला नहीं है, थोड़ा बहुत करना चाहिए। अट्रैक्शन, वाओ। या तो ये जो पर्सन है आपके, जो एक्स हैं, इनके साथ आपको दोबारा फ्लर्ट करने का मौका मिलेगा, ऐसा भी लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे सन भी आया हुआ है। तो लेकिन थोड़ा सा आपको इसके लिए वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पर्सन जो बड़े ज़िद्दी हैं, ठीक है, आएंगे लेकिन लेट करके आएंगे, जब तक कोई और ही आ जाएगा कुछ ऐसा लग रहा है सीन मुझे। ठीक है, आप देख लीजिएगा, आपको अगर रीडिंग रेजोनेट होती है, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ रेजोनेट हो आपसे। चलिए जी, ये थी आपकी रीडिंग। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर बी। सो जिन्होंने ग्रुप नंबर बी सेलेक्ट किया है, आपके पर्सन के नेम अगर ग्रुप नंबर बी में आते हैं तो हम आपकी रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। देखते हैं क्या है आपके पर्सन के मन में, क्या है उनकी फीलिंग्स, क्या है उनके थॉट्स, क्या है उनके नेक्स्ट मूव, क्या चल रहा है उनके मन में, उनके माइंड में, कौन सी खिचड़ी पक रही है जो वो आपको बताते नहीं हैं, है ना। लेकिन हम तो जान लेंगे भाई, हम तो यहाँ बैठे ही उनको जानने के लिए हैं कि क्या थॉट्स चल रहे हैं उनके मन में, है ना। तो चले जी, जान लेते हैं। पहले मैं यहाँ पे ऑरिकल कार्ड्स देखूंगी, फिर इनको क्लैरिफाई करूंगी, ठीक है। तो अगर आपको कार्ड्स का ये बोरिंग लगता है वैसे तो आपको स्किप करना नहीं चाहिए, क्योंकि इस तरह से फिर कनेक्टिविटी जो है ना वो हमारी ख़त्म हो जाती है। तो कनेक्टेड रहने के लिए आपको साथ रहना चाहिए मेरे। जब तक कि मुझे क्लैरिटी नहीं मिल जाती, मैं आपको क्लैरिटी कैसे दे सकती हूँ, है ना। तो इसीलिए मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ पहले। तो पहले सारे कार्ड निकाल लेंगे, देख लेंगे, ठीक है। द अवेकनिंग, वाओ, ये तो भैया कोई प्रिंस हैं या प्रिंसेस हैं जिनकी हम रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। वाओ, ओह, मेक अ विश, यही वाला कार्ड और सेकंड नंबर पे ही आया था, और पहले ग्रुप में भी आया था, और अभी दूसरे ग्रुप में भी यही सेकंड नंबर पे ही आया है। ओह माय गॉड, स्ट्रेंज। आप हो सके तो फर्स्ट फाइल भी देख लीजिएगा, क्या पता कि उसमें कोई आपके लिए मैसेज हो, क्योंकि ये जो मेक अ विश वाला कार्ड है ये उसमें भी आया था। आप भी कोई विश कर लीजिए, मैंने उनसे भी यही कहा था। और आपके पर्सन की तरफ से ये क्यों आया है इसको मैं अभी आपको थोड़ी देर में क्लैरिफाई करके बता देती हूँ, ठीक है। पहले मैं सारे कार्ड्स देख लूँ। आओ, द क्रिएशन ऑफ लाइट, मैंने कहा था ये पर्सन तो कोई प्रिंस है या फिर प्रिंसेस। चलिए जी, हम और देख लेते हैं। इमॉर्टलिटी, ये भी कार्ड आया था फर्स्ट ग्रुप में, अभी इसमें भी आया है। वाओ, थोड़ी सी रीडिंग चेंज है लेकिन है। ये पर्सन काफ़ी, मैं अभी और कार्ड्स देखना चाहूँगी। ब्रीथ द सरफेस, ओके। यहाँ पे है शेयरिंग योर विजडम। ओह माय गॉड, यही कार्ड तो वहाँ पे आया था, हो नीचे होप है, ओके। स्ट्रेंज, काफ़ी मिलती जुलती एनर्जी है, लेकिन कार्ड्स तो वही आए हैं। आप चाहें तो ग्रुप ए भी देख सकते हैं। आई डोंट नो, मुझे पता नहीं क्यों ऐसी इंट्यूशन हो रही है। चलिए जी, इनको क्लैरिफाई कर लेते हैं। तो अवेकनिंग यहाँ पे क्यों आया है, यहाँ पे ना मैं आपके पर्सन की सबसे पहले आपको पर्सनैलिटी बताऊंगी, ठीक है।
जिनसे आप डील कर रहे हो या जिनके बारे में आप सोच रहे हो, जो आपके मन में है, जो आपके माइंड में है। ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ूँगी। दी एम्परर, बिल्कुल यहाँ पे एम्परर की एनर्जी ही आनी थी, बिल्कुल। मेक अ विश यहाँ पे क्यों है, यहाँ पे मेक अ विश क्यों है? ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, एक और दे दीजिए प्लीज़। द सन, ओ माय गॉड, ओके। द क्रिएटर ऑफ लाइट यहाँ पे क्यों है? 5 ऑफ पेंटिकल्स, एक और देख लेते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। इमॉर्टलिटी यहाँ पे क्यों है? टू ऑफ सोर्ड्स एंड द मैजिशियन, बिल्कुल। शेयरिंग योर विजडम, ये क्यों आया है यहाँ पे? स्ट्रेंथ, मुझे कुछ कार्ड्स और चाहिए, मुझे क्लैरिटी और भी चाहिए। ठीक है, मैं और निकालूंगी कुछ कार्ड्स। प्लीज गिव मी सम मोर कार्ड। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके। 5 ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ कप्स, ग्रुप ए में भी मुझे थर्ड पार्टी नज़र आ गई थी और ग्रुप बी में भी आई है, और यहाँ पे मुझे ज़्यादातर मदर इश्यूज लग रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स, सॉरी किंग ऑफ कप्स, ओ वाओ, मुझे यही क्लैरिटी चाहिए थी और मुझे वो मिल गई है। एक और लूँगी, देन हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन हो सकते हैं ये पर्सन। 4 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं हर चीज़ को लेके। यहाँ पे है 4 ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन बोला था ना मैंने आपसे, अर्थ साइन बहुत ज़्यादा दिख रहा है मुझे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, तकरीबन सारे ही यहाँ पे साइंस आए हुए हैं। जेमिनी भी हो सकते हैं विद दिस मैजिशियन कार्ड। अब यहाँ पे मैंने सबसे पहले आपसे यही कहा था ना कि मैं सबसे पहले यहाँ पे आपके पर्सन की आपको पर्सनालिटी बताऊंगी, क्योंकि जो शुरू वाले जो कार्ड्स मुझे यहाँ पे आए हुए हैं ना, वो आपके पर्सन की पर्सनालिटी को खुल के बताते हैं। तो सबसे पहली चीज़, ये जो पर्सन है ना, ये या तो पॉलिटिक्स में हो सकते हैं, ठीक है, या तो कोई ऐसा इनका फैमिली बैकग्राउंड है जो बहुत ही हाई फाई है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा अपनी इनकी मान्यताएं हैं, कुछ इनके अपने कुछ इनके अपने थॉट्स हैं जिनसे ये बाहर नहीं निकल सकते। ठीक है, कुछ इनकी जिम्मेदारियां हैं इनके ऊपर। इनकी, मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ फैमिली की जिम्मेदारियां हैं, ठीक है, इनके ऊपर ये जैसे गांव का सरपंच होता है ना, उसके ऊपर पूरे गांव की जिम्मेदारी होती है। तो इनका कुछ ऐसा सीन लग रहा है। हो सकता है किसी गांव के या किसी ऐसी जगह के ये कोई सरपंच हैं या कोई ऐसे टाइप पे हैं जो जिनके ऊपर काफ़ी सारी जिम्मेदारियां हैं। ये किसी विलेज से बिलोंग रखते हैं, ठीक है, भले ही ये सिटी में रहते हो, शहर में रहते हो, लेकिन बिलोंग जो इनका बैकग्राउंड है, जो बिलोंग करते हैं, किसी गांव से करते हैं, किसी विलेज से करते हैं। और ये विलेज ऐसा होगा जहाँ पे ग्रीनरी बहुत होगी, जहाँ पे वाटर होगा, जहाँ पे बहुत खुला खुला सा माहौल, बहुत खूबसूरत सी मुझे एनर्जी लग रही है। जैसे कैसे कश्मीर टाइप पे होते हैं ना, कश्मीर जैसे कश्मीर होता है ना, ऐसे खूबसूरत सा, बहुत प्यारा है कश्मीर, उसी टाइप के। हो सकता है ये कश्मीर से भी हो, मुझे पता नहीं क्यों कश्मीर आया फिर। तो और अगर मैं आउट ऑफ कंट्री देखूं और आपको बताऊं, तो आउट ऑफ कंट्री फिर मुझे ये मॉरिशस लग रहा है, या फिर ऑस्ट्रेलिया आ रहा है मेरे माइंड में। हाँ, मुझे चैनल्ड हो रही है ये सारी चीज़ें। लेकिन ये पर्सन जो है ना, बिल्कुल एक प्रिंस की तरह है।
इनका ऑरा ही कुछ ऐसा है। इनको दुनिया में भेजा ही गया है दूसरों की हेल्प करने के लिए। इनकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है। अब पर्सनैलिटी भी है, और दूसरा मैंने जैसे कहा ना कि इनके ऊपर काफ़ी सारी जिम्मेदारियां हैं। ये दूसरों की हेल्प करते हैं, ये किसी ऐसे काम में हैं इन्वॉल्व, किसी चैरिटी वगैरह में, कोई चैरिटी करते हैं, कोई तो ऐसा काम है जिनके इनको पैदा ही इनको दुनिया में भेजा ही इसीलिए गया कि दूसरों की हेल्प करें। बहुत काइंड हार्टेड पर्सन होंगे ये, बहुत काइंड हार्टेड, दूसरों की हेल्प करना। और इनको क्रिएट ही इसीलिए किया गया। देखे ना कि द क्रिएशन ऑफ लाइट, इनको दुनिया में भेजा ही इसीलिए गया है कि ये दूसरों के लिए लड़ना, दूसरों के लिए। मैंने कहा कि हो सकता है कि ये पॉलिटिक्स में हो, कोई लीडर हो, लेकिन अच्छे वाले लीडर हैं, कोई ऐसे बुरे। पॉलिटिक्स में तो हमारा माइंड बहुत जाता है कि पता नहीं कैसे होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत हेल्प करते हैं दूसरों की। हो सकता है इनकी ये क्वालिटी आपको पता भी हो। यहाँ पे ब्रीथ द सरफेस है, लेकिन कभी कभी ना इनको ऐसा फील होता है कि यार बस बहुत हो चुका, मैं दूसरों के लिए इतना करता हूँ, मुझे खुद के लिए भी तो कुछ करना चाहिए। मतलब कभी कभी इनको फील होता है, इनको ना एक ऐसा लगता है कि अब थोड़ा सा बाहर निकल के थोड़ा खुली हवा में मुझे सांस लेने की ज़रूरत है, मुझे इन लोगों से थोड़ा दूर होने की ज़रूरत है, मुझे अपने बारे में, अपने मी टाइम चाहिए मुझे। वो मी टाइम ढूंढते हैं और विश कर रहे थे ये पर्सन, और आप आ गए इनकी लाइफ में, आप आए हैं इनकी लाइफ में और इनकी विश है आप। ये आपको विश कर रहे थे या आप इनको विश कर रहे थे? आपने कहीं इनको देखा है? हो सकता है ये फेमस हो फेसबुक पे या फिर सोशल मीडिया पे, ये पर्सन कुछ ऐसा काम करते हैं जो फेमस है, लाइट में है, बहुत सारे लोग इनको जानते हैं, एडमायर करते हैं। या तो आप इनको विश कर रहे थे या ये आपको मिलने के बाद आपकी विश कर रहे थे कि मुझे तो ऐसा ही पर्सन चाहिए था अपनी लाइफ में, जो कि मुझे सांस लेने की इजाजत दे, मुझे खुले में रहना है, मुझे मी टाइम चाहिए। तो कभी कभी ये पर्सन सोचते हैं कि मुझे भी बाहर निकल के अपने शेल से बाहर निकल के सांस लेने की जरूरत है। मैं मतलब करना चाहता हूँ, करूंगा, करता रहूंगा मैं अपना काम। ये नहीं है कि मैं अपने काम से भाग रहा हूँ, लेकिन कभी कभी होता है ना कि चाहे एक बंदा कितना भी लॉयल हो, जिम्मेदार हो, लेकिन कभी कभी होता है कि यार मी टाइम भी होना चाहिए ना, कोई मेरे बारे में भी सोचे। तो आपके अंदर एक तो उनको सारी क्वालिटीज नजर आती हैं, एक अच्छी बीवी, एक अच्छी फ्रेंड, आपके अंदर आपको एक एम्प्रेस एनर्जी में देखते हैं, बहुत हाई रिगार्ड में देखते हैं ये पर्सन। अब मेल है या फीमेल है, डजेंट मैटर। अगर आप मेल हैं तो ये जो पर्सन है काफी हाई रिगार्ड में देखती हैं आपको। एक मैरिज मटेरियल, एक ऐसा पर्सन जो एक अच्छा फादर, अच्छा हस्बैंड बन सकता है, ठीक है, उस चीज में आपको देखते हैं। और इस रिलेशनशिप पे ना आपके पर्सन ये वर्क करना चाहते हैं। अब चाहते हैं कि वो अपने लिए जिए, अपने लिए कुछ करें। यहाँ पे मुझे काफ़ी सारे लोग जो हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं, सोशल मीडिया पे आप दोनों एक दूसरे से मिले, आप दोनों की सिटीज़, कंट्रीज़ अलग अलग होंगी। आप दूसरे देश से वो बिलोंग रखते हैं, आप दूसरे देश से बिलोंग रखते हैं, या आप दोनों की अगर आप इंडिया में हैं या पाकिस्तान में हैं तो वो कहीं फॉरेन कंट्री से मुझे लग रहे हैं, ठीक है, कहीं दूसरी कंट्री से, या फिर किसी दूसरे, या फिर उनकी सिटी दूसरी होगी, ठीक है। अगर आप ही की कंट्री के हैं तो उनकी सिटी दूसरी होगी, लेकिन यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये भी चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस पर्सन का आप काफ़ी टाइम से वेट भी कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? क्योंकि इस पर्सन ने ये जो आप दोनों का रिलेशनशिप है, इन्होंने वॉक अवे किया था, बिल्कुल वॉक अवे किया था। इन्होंने इस रिलेशनशिप को छोड़ा था। क्यों छोड़ा था? इसी वजह से छोड़ा था। मैं आपको यहाँ पे देखिए, ये तो चीज़ है कि आपको सब कुछ इस रिलेशनशिप पे, ये इनके थॉट्स में चीज़ें हैं, आपको एक हाई रिगार्ड में देखते हैं, इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहते हैं, लेकिन क्या है कि कहीं ना कहीं बाहर निकलना तो चाहते हैं, अब खुली हवा में सांस तो लेना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स हैं, बहुत कन्फ्यूजन है। जाऊँ ना जाऊँ, जाते जाते खुद को रोक लेते हैं। देखें, आते आते ये एक एक्शन का कार्ड होता है, लेकिन ये होता है खुद को बंद करने वाला। आते आते खुद को रोक देना, फिर से दोबारा से कंफ्यूज हो जाना। बहुत डबल माइंडेड आपके पर्सन बहुत ज़्यादा हैं, कंफ्यूजन वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे उनकी दिखाई दे रही है। और क्यों कंफ्यूज है? क्योंकि मैंने कहा ना कि वो एक ऐसे स्टेटस से बिलोंग रखते हैं जहाँ पे उनको ये फिक्र है कि कहीं लोग बातें ना बनाएं। और दूसरा मुझे यहाँ पे मदर इश्यूज भी लग रहे हैं। हो सकता है उनकी मदर मदर की बहुत ज़्यादा वो मानते, ये नहीं कि उनसे डरते नहीं हैं, लेकिन उनको बहुत मानते हैं, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। यूँ समझ लें कि ये अपने मदर के एक
प्रिंस बच्चा है ये अपने मदर का ये शहजादा है। और ये उन बंदों में से है जो सारा दिन की थका हार के फिर जब शाम को घर जाते होंगे तो सीधा अपनी मम्मा के रूम में, आप मामाज बॉय भी बोल सकते हैं इनको, लेकिन ये एक अच्छे आज्ञाकारी बंदे हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कुछ लोग इस चीज़ से बड़ा चिढ़ते हैं कि ये तो मामाज बॉय है। तो देखिए, अगर जो बंदा अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता और अपनी माँ से इतना लव करता है तो सोचे वो आपसे कितना लव करता होगा। और यहाँ पे वो चीज़ आई भी है, मैं आपको बताती हूँ थोड़ी देर में। जो बंदा अपनी माँ की इज्जत करता है, रिस्पेक्ट करता है, उसको प्यार करता है, सोचे वो आपसे भी उतना ही करेगा, आपसे भी उतना लॉयल होगा। अगर वो माँ की वजह से आपको छोड़ गया था या किसी की भी वजह से यहाँ पे आपको छोड़ गया था, तो ये भी देख लें कि वो वापस भी आना चाह रहा है। आपको उसने पूरी तरह नहीं छोड़ा है। क्यों कह रही हूँ मैं अभी आपको बताती हूँ, लेकिन पहले मैं इस चीज़ को क्लैरिफाई कर दूँ कि ये जो बंदे हैं, जब शाम होते ही ये घर पहुँचते होंगे ना, सीधा अपनी माँ के रूम में जाते होंगे, उनके पैर छूते होंगे और उनकी गोद में सर रख के पूरे दिन की थकान उधर उनकी उतर जाती होगी। और ये भी बता दूं कि बहुत इमोशनल भी हो जाते हैं, उनको बताना चाहते हैं कि मैं खुश नहीं हूँ उसके बगैर, लेकिन बता नहीं पाते हैं। क्यों नहीं बता पाते हैं? क्योंकि स्ट्रांग है बहुत आपके पर्सन, एम्परर या एम्प्रेस एनर्जी में है, बहुत स्ट्रांग है। उनको खुद को स्ट्रांग बनाना पड़ता है। ठीक है, अब क्या है कि आपके पर्सन आपके पास वापस आना चाहते हैं। ये देखिए, स्ट्रेंथ की थोड़ी कमी है, आपको फेस करने की थोड़ी मुझे यहाँ पे दिक्कत लग रही है। आपको फेस कर, लेकिन उनको होप्स हैं कि वो टाइम के साथ साथ चीज़ों को सॉर्ट आउट कर देंगे। उनको अच्छी तरह पता है कि आप उनसे बहुत लव करते हो, उनको छोड़ के आप कहीं नहीं जाओगे। ये भी उनको अच्छी तरह पता है कि आप उनसे बहुत लव करते हो। आप दोनों के बीच कोई लास्ट टाइम फाइट हुई थी, ठीक है, कोई कहासुनी हो गई थी, आप दोनों की कोई बात हुई है, कोई या तो मिलने के लिए उन्होंने कहा या आपने कहा, या वो बहुत बिजी रहते हैं, आपको टाइम नहीं दे पाए, या छोटी सी किसी बात पे आर्ग्यूमेंट्स आप दोनों का हुआ है और मैसेज के थ्रू हुआ है या फ़ोन पे एक दूसरे से ऐसी कोई बातचीत हो गई है, कोई आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं जिसकी वजह से ये पर्सन जो इन्होंने आपसे फिर बात करना बंद कर दिया, बंद कर दिया बात करना। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वाओ, किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं ये पर्सन। ठीक है, यहाँ जहाँ पे किंग ऑफ कप्स आ जाता है ना, ये वो एनर्जी है कि जहाँ पे वो भले ही आपको बताएगा नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर मन ही मन में आपके लिए इतनी ओवर थिंकिंग करेगा, इतना इमोशनल होगा, आपके साथ शादी करना चाहता है, आपको एक मैरिज मटेरियल की तरह देखता है, लेकिन खुद को रोक लेता है। यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन, उनको ये भी कन्फ्यूजन है कि अगर मैं जाता हूँ तो आप पता नहीं एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, क्योंकि वॉक अवे उन्होंने ही किया था, इस रिलेशनशिप से दूर वही गए थे। तो अब उनको थोड़ा फील होता है कि मैं कैसे, लेकिन ओवर थिंकिंग बहुत चल रही है। ओवर थिंकिंग इसीलिए भी चल रही है क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहते। यहाँ पे मैं बॉटम एनर्जी भी आपको बताती हूँ, क्योंकि वो खोना नहीं चाहते हैं आपको। दे लव यू अ लॉट। मैंने कहा ना, जो पर्सन अपनी माँ से इतना लव करता है, उसकी इतनी रिस्पेक्ट करता है, सोचे भला क्या वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता होगा? बहुत रिस्पेक्ट करते हैं आपकी, आपको एक हाई रिगार्ड में देखते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा लव करते हैं, अनकंडीशनल लव है यहाँ पे। ओवर थिंकिंग हो रही है यहाँ पे, वापस आने के बारे में सोचा जा रहा है, आपको लेके बहुत इनसिक्योर भी हैं। उनको ऐसा लगता है अब अगर मैं जल्दी नहीं गया तो मैं कहीं खो ना दूं उसे, अपने से दूर ना कर दूं। कुछ यहाँ पे आप अपने काम को लेके भी बिजी लग रहे हैं मुझे आपके पर्सन। पर मुझे पता है क्या लग रहा है, विद दिस व्हील ऑफ फॉर्चून आप काफ़ी टाइम से इस पर्सन का वेट कर रहे हो, या बहुत टाइम से वेट कर रहे हो सकता है आप इन पर्सन को अपने ड्रीम्स में भी देख रहे हो। तो वो वेट मुझे ओवर होता हुआ, खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, बिकॉज यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। आप दोनों को मिलना, अगर मैं सिंपली अल्फाजों में एक चीज़ आपको बता दूं ना समझाने के लिए, तो मैं आपको बता दूं, आप दोनों को मिलना था, डिवाइन ने आप दोनों को मिलवाना था, आप दोनों को एक दूसरे को हील करना था, फिर एक दूसरे से दूर होना था, जुदा होना था। ठीक है, ये एक पीरियड था, एक साइकिल था, एक चक्र था जो चल रहा था, जो कि अब कहीं ना कहीं ये डिवाइन जो टाइमिंग है वो खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि यहाँ पे जहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून आ जाता है, इट मीन्स कि ये साइकिल, ये टाइम पीरियड, ये आपका आपने जो वेट किया है, वेट इज ओवर, खत्म हो चुका है। अब मैं ये देखूंगी यहाँ पे
ये देखूंगी कि ये टाइम पीरियड कब तक ख़त्म हो रहा है। ठीक है, ये तो पता चल गया कि ख़त्म तो हो रहा है आपका टाइम, आपने बहुत वेट किया है, नाउ फाइनली वेट इज़ ओवर। ठीक है, लेकिन कब तक होगा ये भी देख लेते हैं, बिकॉज ये पर्सन आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं, ये आपको छोड़ेंगे नहीं, जाने नहीं देंगे आपको। भले ही आप इस वक्त बिल्कुल साइलेंट हो, उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया हो, या फिर उन्होंने नंबर डिलीट कर दिया हो, या कुछ भी, मतलब आपको सडनली ऐसा फील होता होगा कि सब खत्म हो चुका है, लेकिन यहाँ पे खत्म कुछ नहीं हुआ हुआ। मैं आपको बता रही हूँ ना, लिख के ले लीजिए, खत्म नहीं हुआ हुआ, बल्कि अब तो नई शुरुआत होने वाली है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यहाँ पे टाइम आपका वो जो एक चक्र था, एक जो डिवाइन टाइमिंग थी, वो खत्म होती हुई दिख रही है। अब ये डिवाइन टाइमिंग कब तक खत्म होगी ये मैं यहाँ पे कंफर्म करने वाली हूँ। ठीक है, मुझे कंफर्म प्लीज बता दीजिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओ माई गॉड, वाओ, बहुत जल्दी, वेरी सून, बहुत जल्दी 10 ऑफ पेंटिकल। ये पर्सन आपसे डायरेक्ट, मैं आपको ये भी बता दूं, ये पर्सन आपसे डायरेक्ट जो है ना, शादी की ऑफर, कमिटमेंट की ऑफर आपको देंगे डायरेक्ट। ठीक है, ये बहुत जल्दी आपकी ये ख़त्म होने वाली है। ये जो आपकी एनर्जी है ना, जो भी साइकिल चल रहा था, ये कहाँ ख़त्म हो रहा है? कमिटमेंट पे ख़त्म हो रहा है। हो सकता है 10 वीक्स और भी लगे, किसी किसी के लिए 10 मंथ्स भी लग सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन अपनी मदर को मना रहे हैं, मना के आएंगे, उनको मनाने में ही जुटे हुए हैं वो, और मुझे लग रहा है कि उनकी मदर की तरफ से मान जाएंगी। या बिल्कुल 6 ऑफ पेंटिकल, इक्वल गिव एंड टेक अगर उन्होंने इस रिलेशनशिप पे आपके साथ नहीं किया था ना, तो वो करेंगे, और वो अपनी मदर को इसीलिए मना रहे हैं। ठीक है, मनाएंगे वो अपनी मदर को। एस ऑफ वेंड्स, बिल्कुल आपके पर्सन जो है ना बहुत जल्दी वापस आएंगे। 10 मंथ्स अभी भी लग सकता है, किसी किसी के लिए 10 वीक्स है, किसी के लिए 10 मंथ्स है। ठीक है, और इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, आपके बारे में अपनी मदर से बात करेंगे, जो भी इश्यूज हैं उनको सॉर्ट आउट करेंगे ये पर्सन। लेकिन ये चक्कर मुझे खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, डिवाइन टाइमिंग एंड हो चुकी है अब। चलिए जी, आउटकम देख लेते हैं ताकि हमें कुछ और क्लैरिटी मिल जाए। ठीक है, ये तो समझ आ चुका है, क्लैरिटी आई थिंक मैं आपको दे चुकी हूँ, सारी बात बता चुकी हूँ। फिर भी कुछ रहता है तो हम ऑरिकल्स से, यहाँ पे रोमांस एंजल्स ऑरिकल्स से भी देख लेते हैं। व्हाट्स द आउटकम, प्लीज हमें आउटकम भी दे दीजिए, आउटकम दे दीजिए। ओके, गेटिंग टू नो ईच अदर, बिल्कुल एक दूसरे को जानने का मौका मिलेगा आपको। ये पर्सन अगर आएंगे, काफ़ी टाइम के बाद आ रहे हैं ये पर्सन आपकी लाइफ में, और एक दूसरे को इस बार जब आएंगे तो आप दोनों को एक दूसरे को जानने का, समझने का मौका मिलेगा। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, बिल्कुल आपके लिए ये सेफ है। अगर आपको डाउट है, आप कंफ्यूज हैं, तो कंफ्यूज ना रहें। उनके डाउट अगर थे आपकी तरफ, तो वो भी डाउट उनके काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुके हैं, काफ़ी हद तक ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 1 मोर कार्ड प्लीज़, गिव मी 1 मोर कार्ड प्लीज़, 1 मोर कार्ड। हीलिंग फैमिली इश्यूज, मैं क्या कह रही थी अभी आपसे थोड़ी देर पहले, मैंने यही कहा था कि वो अपनी मदर से बात कर रहे हैं, अपनी फैमिली इश्यूज हैं उनके कुछ जो वो हील कर रहे हैं इस वक्त, लेकिन ये फैमिली इश्यूज को ख़त्म कर चुके हैं और आपकी तरफ बहुत जल्दी आएंगे। आपको क्या करना है? स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। आपको अपनी लव लाइफ के हवाले से पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं होना। देखिए क्या होता है ना कि आप जब नेगेटिव होते हैं तो आप अपने पर्सन को वही नेगेटिविटी पहुंचाते हो, फिर वो भी वही सोचना शुरू कर देता है। तो नेगेटिव नहीं होना है, पॉजिटिव रहिए, स्टे ऑप्टिमिस्टिक आपसे कहा जा रहा है। यहाँ पे बॉटम की एनर्जी शायद आपके लिए निकल के आई है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक, अट्रैक्शन एक दूसरे से बहुत भला की है, आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत भला की है और होगी भी। हो सकता है कि आप सोलमेट्स हों, क्योंकि कार्ड तो नहीं आया यहाँ पे, लेकिन मैं अपनी इंट्यूशन से बता रही हूँ आपको, इसीलिए तो ये पर्सन वापस आ रहे हैं। ठीक है, और जब ये वापस आएंगे आप दोनों को एक दूसरे से बात करने का, जानने का, इस रिलेशनशिप को जानने का मौका मिलेगा। इस वक्त ये पर्सन थोड़ा अपनी फैमिली इश्यूज को हील करने में लगे हुए, अपनी मदर इश्यूज हैं अगर तो उनको मनाने में लगे हुए, लेकिन ये वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आपको कमिटमेंट की ऑफर, मुझे यहाँ पे मैनी ऑफ यू यहाँ पे आपको कमिटमेंट की ऑफर मिलती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सन भी आ चुका था, तो इट मीन्स के फैमिली, घर, परिवार, एक ऐसा फाउंडेशन यहाँ पे बनने वाली है, एक फर्म फाउंडेशन, एक ऐसी फाउंडेशन जो कि मजबूत बुनियाद होगी।
और क्यों गए थे ये पर्सन आपको छोड़ के, या क्या प्रॉब्लम थी, वो भी सारी बातें आपको बताएंगे। तो ज़्यादा कुरेदिएगा मत, क्योंकि ये पर्सन बहुत कम बोलते होंगे। आप अपनी फीलिंग्स तक को ये इतनी आसानी से नहीं बताते हैं, तो और कुछ क्या बताएंगे। ठीक है, ये बहुत कम बोलते होंगे, लेकिन जब भी बोलते होंगे आप अच्छा ही बोलते होंगे। ऐसा कि जिससे मतलब मिक्स सी फीलिंग्स आती होंगी आपको। लेकिन अभी इस वक्त जब ये आ रहे हैं ना वापस, तो काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर होंगी, काफ़ी चीज़ें। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।